नमस्कार मित्रों। अब आज से अपन मैथ का लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है उससे अपन शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर अपने 3 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है इसमें से, और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। पूरा 3 नंबर का चैप्टर है और बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल कंसेप्ट है, सब कुछ समझ में आए। चैप्टर का नाम है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला चैप्टर से वैदिक मैथमेटिक्स। कहने का मतलब वैदिक गणित। एक सिंपल अर्थमेटिक होती है, उसमें भी अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। वैदिक के जोड़ गुणा और बाकी और भाग ये अलग है। तो अपन ये चारों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं वैदिक की योग, यानी जोड़ बोल सकते हैं। जोड़ वैदिक में 2 विधियों पर आधारित। एक पहली विधि का नाम है एकाधिक पूर्वेण विधि। दूसरी विधि है एकाधिक पूर्वेण प्लस इसमें एक परिमेय लगती है, उस परिमेय का नाम है शून्यांत परिमेय। ये दोनों विधियां अपन जैसे ही कर लेंगे तो जोड़ विधि की कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन आते हैं बाकी या घटाव। ये भी 2 विधियों पर आधारित है, एकाधिक पूर्वीय प्लस परम मित्र अंक पर आधारित, और दूसरी विधि है एकाधिक न्यूनयन प्लस परम मित्र अंक पर आधारित। ये दोनों विधियां बाकी की है। ये दोनों विधियां जैसे कंप्लीट होगी तो बाकी वाला वैदिक से जो बाकी या घटाव का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन गुणा की बात करते हैं, मल्टीप्लाई की। तो गुणा साधारण से 4 विधियों पर, एकाधिक पूर्वीय, एकाधिक न्यूनयन, निखिलम आधार उपाधार, निखिलम आधार उपाधार, और जो लास्ट विधि है वो है ऊर्ध्ववेत्तीय व्यायाम विधि है। ऊर्ध्ववेत्तीय व्यायाम विधि है। इन चारों विधियों पर गुणा वाला सेशन स्टार्ट है। ये 4 विधियां जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो गुणा वाला भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं भाग की। भाग 3 विधियों पर आधारित है। सबसे मोस्ट विधि यही है ध्रुवजांक विधि, इसका 100% क्वेश्चन आता है। दूसरी विधि निखिलम विधि, यह भी मोस्ट है। और जो तीसरी विधि है यह है परावर्त्य योजित विधि। निखिलम विधि और परावर्त्य योजित विधि है, दोनों एक जैसी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ध्रुवजांक विधि बिल्कुल अलग है, ध्रुवजांक विधि से क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले का जो सिलेबस था, पिछले साल ये जो अभी गया सत्र है, उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजिंग हुआ था। जो वर्गमूल या जो गुणा, वर्गमूल और भी बहुत सारी विधियां थी, इष्ट विधि, संकलन व्यवकलन विधि, वो काफी सारा कंसेप्ट था वो हटाया गया था। अब मेनली क्वेश्चन कहां से आता है? या तो आता है ये गुणा की 4 विधियां, इनमें से कोई गुणा पूछ लेता है विधियों का। कहने का मतलब किसी संख्या का वर्ग पूछ सकता है, घन पूछ सकता है, या इन भाग में से 100% चांस तो बनते हैं इन भाग में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, निश्चित है। और कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है जो सर्वे समीकरणों पर आधारित है। सर्वे समीकरणों द्वारा भी वैदिक को हल किया जाता है। वो लास्ट का चैप्टर है, वो लास्ट में ऐड किया हुआ है, वो बाद में देखेंगे। तो ये 4 चीजें आज अपन शुरुआत कर लेते हैं जोड़ का सेशन। सबसे पहले जोड़ ही सीख लेते हैं वैदिक की। तो चलो जोड़ वाला स्टार्ट कर लेते हैं।
तो वैदिक का सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है योग। योग की दो विधियां पहली मैंने बताई, एकाधिक पूर्वेण विधि। और जो दूसरी विधि है वो है एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यांत परिमेय। ये दोनों है योग की विधियां। पहली ले लेते हैं अपन एकाधिक पूर्वेण विधि। इस विधि में क्या होता है, अपन इधर से स्टार्ट करते हैं दाईं ओर से और ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते जाते हैं। इकाई अंक ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते जाते हैं। यदि जहां पे जोड़ 10 या 10 से अधिक बनता है तो उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक लगाया जाता है। एकाधिक का मतलब होता है एक बढ़ा के लिखना। जैसे ये थोड़ा सा कंसेप्ट में साइड में समझा देता हूं आपको। जैसे 12 का एकाधिक अपन को पूछे, 12 का एकाधिक अपन को पूछे तो इसका मतलब होता है जो 12 तो लिखना ही है और इसका जो इकाई अंक है उस पर क्या लगा देना है, एकाधिक। तो 2 का एकाधिक मतलब एक बढ़ा के, तो ये 2 एक तो ये जैसे कि जैसे आप 2 का एकाधिक हो जाएगा 3, तो ये 13 हो जाएगा। ये तो ये किसी संख्या का एकाधिक पूछे या किसी संख्या में से किसी अंक का एकाधिक पूछे तो अपन कैसे करते हैं वो समझो आप। जैसे मान लो 124 है, 124 में अपन को 2 का एकाधिक पूछे तो अपन सीधी सी बात है 2 का पूछा है, जिस अंक का पूछा है उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो 1 है जैसे का जैसा 2 के ऊपर एकाधिक का लगा देंगे, ये 4 है जैसे का जैसा, 1 है जैसे का जैसा 2 का एकाधिक 3 हो जाएगा, ये 4, तो 134 हो जाएगा। ये साइड में कंसेप्ट समझा दिया एकाधिक वाला। तो ये विधि है एकाधिक पूर्वेण विधि। तो अपन दाईं ओर से ऊपर से नीचे की ओर जोड़ते जाएंगे। जहां योग 10 का बनेगा उससे पहले वाले अंक पर अपन क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं अपन। जैसे कोई भी जोड़ है, जैसे ये है, और एक और बढ़ा लेते हैं इसमें। जैसे ये हो गया, ये जोड़ करना है अपन को वैदिक से। तो अपन क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इधर लिखेंगे अपन संकेत, सिस्टम से चलेंगे अपन संकेत। संकेत में फर्स्ट इन अंकों को जोड़ रहे हैं, 3 और प्लस 7 को जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया योग 10। जैसे योग 10 हो गया या 10 से अधिक हो जाए तो मैंने बताया इससे जस्ट जहां 10 होता है उससे जस्ट पहले वाले अंक पर किसका चिन्ह लगेगा, एकाधिक का। तो यहां तो लग जाएगा एकाधिक का, तो ये 10 हुआ है तो ये एकाधिक तो इधर आ गया, तो फिर क्या बचा है 0। यहाँ क्या बच गया फिर 0। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ तो बचा 0 और 0 और ये 5 मिलकर कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। इस वाले स्टेप का 5 हो गया इकाई स्तंभ का। फिर अपन आएंगे दूसरे स्तंभ पे। दूसरे स्तंभ की बात करेंगे तो यहाँ 2 के ऊपर एकाधिक है तो ये कितना माना जाएगा, 2 के ऊपर एकाधिक का मतलब ये माना जाएगा 3। और 7 और 3 को अपन जोड़े, तीसरे स्टेप की बात करें अपन 7 + 3 करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एकाधिक अपन मैंने बताया जहां योग 10 बनता है उससे जस्ट पहले वाले पर क्या लगाना है, एकाधिक का चिन्ह। तो यहाँ फिर क्या रहा 0 ही रहा, और 0 और 4 को अपन जोड़ेंगे तो 0 और 4 जुड़ के क्या हो जाएंगे 4। फिर आगे के तीसरे स्टेप के अंदर अपन चलते हैं। तो 4 के ऊपर एकाधिक का मतलब क्या हुआ 5, और 2 और 5 कितने हो गए 7। तो 10 से या 10 से ज्यादा नहीं बना तो यहाँ 7 ही मानेंगे। फिर 7 और 3 को अपन जोड़ेंगे चौथे स्टेप के अंदर, 7 + 3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 7 3 को जोड़ा तो 10 हुआ, तो 10 हुआ तो मतलब एकाधिक लगेगा, यहाँ 10 बना तो एकाधिक लगेगा इसके ऊपर, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 का अपन क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो 4 5 तो ये 9 हो गई, 9। अब ये 2 के ऊपर एकाधिक मतलब ये 3 होगा, तो 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए। अगले स्टेप के अंदर हो गए 9 + 3 = 12, तो 12 हो गई। 10 से ज्यादा हो गया तो एक एकाधिक तो इधर आगे लग जाएगा। यहाँ कोई संख्या नहीं है लेकिन अपन 0 मान सकते हैं, 0 तो हो ही सकता है, किसी भी संख्या के आगे 0 निश्चित है। अपन कोई भी राशि लिखेंगे 5 तो 0 5 भी लिख सकते हैं, 0 0 5 भी लिखेंगे तो भी ये 5 ही रहेगी। तो यहाँ 12 हुआ तो ये इधर चला गया और यहाँ फिर ये गिना गया, तो 9 और 3 12 का यहाँ तो 2 लिखा जाएगा और ये एकाधिक इधर गया, तो 0 के ऊपर एकाधिक का मतलब क्या हो गया 1। ये अपनी जोड़ हो गई वैदिक से।
एग्जाम्पल समझ में आया? और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो, बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, 9th क्लास की बुक के अंदर मिल जाएंगे, आप करना ट्राई। ये सिस्टम है इसका। अब मैं दूसरी विधि कराने जा रहा हूं, एकाधिक पूर्वेण प्लस शून्यांत परिव्यय विधि। ये सेकेंड विधि है प्लस शून्यांत परिव्यय। शून्यांत परिव्यय विधि क्या है? ये नाम है, ये नाम थोड़ा सा अलग है, बाकी सिस्टम समझ में आ जाएगा। एकाधिक वाला मैंने बताया, ये बड़ा के लिखना है। शून्यांत परिव्यय क्या है? शून्यांत परिव्यय में देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, किसी एक संख्या को शून्य बनाना होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे दो संख्या हैं 55 और 57, इन दो को जोड़ना है और शून्यांत परिमेय से जोड़ना है। तो शून्यांत परिमेय से कैसे जोड़ा जाता है वो सुनो आप। दो का दो जोड़ा लेते हैं इसमें, उसमें एक एक सिंगल बाय सिंगल लेते थे पहली वाली विधि में, इसमें दो जोड़ा लेते हैं। दो को जोड़े के अंदर जैसे 55 और 57 है, इनमें से किसी एक संख्या को क्या बनाया जाता है? शून्यांत। शून्यांत का मतलब होता है उस संख्या में जोड़ी जाती है कोई ना कोई संख्या की, उसमें शून्य बन जाए। जैसे मैं 55 में 5 जोड़ू तो 60 होता है, इधर 5 जोड़ू तो कितना होता है? 60, और इधर मैं 3 जोड़ू तो कितना बन जाता है? 60। तो दोनों में शून्यांत संख्या बन जाती है। अपने कम वाला ज्यादा बेटर रहता है, जोड़ने में तो ज्यादा वाला भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम वाला ज्यादा बेटर रहता है। जैसे ये दोनों संख्या है, तो मैं 57 में 3 जोड़ूंगा, 57 में 3 जोड़ूंगा तो ये शून्यांत बन गई। ये वाली संख्या जितना जोड़ा है वो इस दूसरी वाली संख्या में से घटा के क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। तो ये जोड़ सीधी सी बात है, संकेत के अनुसार कैसी बन जाएगी कि 57 के अंदर तो जोड़ा 3, तो ये बनी शून्यांत प्लस, और 55 में से अपन ने क्या घटा दिया? ये जो संख्या जोड़ी थी उसकी पूर्ति इसमें से कर दी थी, ये 3। 57 में 3 हो गए 60, और 55 में से 3 घटाए तो कितने हो गए? 52। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112। तो ये जोड़ ऐसे हो जाएंगे 112। ये तो सिंपल 2 टर्म्स की है, बाकी और भी टर्म्स आगे भी हो सकती है। तो एक विधि आगे के टर्म्स के लिए और देख सकते हो, आगे के एग्जांपल आगे के वीडियो में बताऊंगा। प्लीज सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अपना स्टडी विद जीनियस सर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ बेहतर कर सकूं।